अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान राज्य है और यहाँ हर बात, हर राजनीति जाति पर आकर खत्म होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष। दोनों के पास एक ही कार्ड है, जाति का कार्ड। लेकिन बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जातियाँ इन दिनों कठपुतली की तरह सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को नचा रही हैं। कैसे? तो आज डिबेट के जरिए यही तो जानना है। बहन भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जातियों ने एक अलग किस्म का कोहराम मचा रखा है। जातियों का बोलबाला है और उत्तर प्रदेश में हर पॉलिटिकल पार्टी की ताकत और कमजोरी यही जातियां हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ब्राह्मण इनसे नाराज हैं, उनसे नाराज हैं, यहाँ बैठक कर रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं, इनसे खफा हो गए, इनके साथ जाएंगे या अपना रास्ता देखेंगे, अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। ये सब चर्चाएं जब चल ही रही थी, उसके बीच पिछड़े समाज की दो जातियों के बीच इन दिनों बड़ा राजनीतिक विग्रह चल रहा है। ये जातियां हैं लोध कम्युनिटी और कुर्मी कम्युनिटी। इनके बीच इस वक्त राजनीतिक तनाव चल रहा है। कारण है दो बड़े नेता। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही इनसे परेशान नहीं है, इनसे मतलब जाति की राजनीति से। समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी कमोबेश इसी दशा से गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी तो खैर, उनका कहना हम जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जातियां न होने से कांग्रेस की आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बड़ी दुर्दशा है। ताजा मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पटेल बुंदेलखंड के एक दौरे में थे और वहां ब्रजभूषण राजपूत बीजेपी के ही एमएलए ने उनका रास्ता रोक लिया। स्वतंत्र देव सिंह पटेल कुर्मी समाज से हैं और ब्रजभूषण और उनकी फैमिली लोध कम्युनिटी से है, वो लोध राजपूत हैं। तो ब्रजभूषण ने उनका रास्ता रोक लिया। ये बात कुर्मी समाज को बहुत गहरे हर्ट कर गई। लेकिन जब कार्रवाई की बात शुरू हुई तो अचानक से पूरी लोध कम्युनिटी फुली पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट भी कोई छोटा मोटा नहीं हुई। कल लखनऊ में लोधों ने अपनी ताकत दिखाई, और छोटी मोटी ताकत नहीं, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक के जितने भी लोध प्रभावशाली लीडर थे सब इकट्ठा हुए और एकदम साफ संदेश दिया गया कि सत्ता में अब सिर्फ भागीदारी नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और इस घटना को लेकर तो कुछ बोले नहीं वो लोग, लेकिन जितने आक्रामक तरीके से कल लोधों ने विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा, हालांकि कार्यक्रम बीजेपी का ही अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चेतावनी भी दे गया। लोध कम्युनिटी में कल्याण सिंह कभी उनके बड़े ही गर्वित नेता थे। उसके बाद से लोधों के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व करने लायक क्षमता नहीं रही, थोड़े कमजोर पड़े। लेकिन उस कमजोरी को अब वो ताकत में बदलना चाहते हैं। इसीलिए चाहे भले ही कितने विपरीत विचारधारा के रहे हों, कल सब इकट्ठा हुए और ब्रजभूषण राजपूत को नैतिक रूप से सपोर्ट किया गया कि उनके साथ ज्यादती हुई तो समाज चुप नहीं बैठेगा। ये चेतावनी किसको? बीजेपी के ही अप्रत्यक्ष मंच से बीजेपी को ही चेतावनी दी गई। तो उधर कुर्मियों ने भी कोहराम मचा रखा है, वो भी शांत नहीं बैठे हैं और उन्होंने स्वतंत्र देव पटेल के अपमान को अपने कम्युनिटी के स्वाभिमान के साथ जोड़ा है और कहा है कि अगर समय आने पर उनका भी शक्ति प्रदर्शन होगा। वैसे कल सुना था कि लखनऊ में कुर्मियों का कोई एक बड़ा जुटाव होने जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर शायद उस जुटान को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। लेकिन कुर्मियों में जिस तरह से स्वतंत्र देव के प्रति आचरण दिखाया ब्रजभूषण राजपूत ने, इसको लेकर नाराजगी है, वो भी तब जब अध्यक्ष उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं का तात्पर्य 2027 के चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं, जो प्रारंभिक महीनों में ही, जनवरी फरवरी में ही होना है। तो अब जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई। कोई भी पार्टी इस वक्त ऐसी नहीं है जो थोड़ा सा भी जोखिम उठाने को तैयार हो। यूजीसी का मामला आया, बैकफुट पर बीजेपी को जाना पड़ा। हालांकि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया, लेकिन जितने भयंकर तरीके से उसका प्रतिकार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के रोंगटे खड़े हो गए। और अब ये झंझट अलग से।
तो उत्तर प्रदेश में आप कितना भी विकास किए हो, कैसा भी लॉ एंड ऑर्डर हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट लाए हो, कुछ भी आपने किया हो, वो बातें बाद में होंगी। पहले जातियों के स्वाभिमान के मुद्दे को पॉलिटिकली सेटल किया जाएगा। संदेश यही है और आज की डिबेट भी यही है। कुछ बयान कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। भाजपा सारे जातियों को ठगना चाहती है। भाजपा ने नोटिस किसको इशू किया, किसको धमकाया? केवल ब्राह्मणों को। तो वहाँ सबको छूट है, खाली इनका असली चेहरा बाहर आता है कि सारे मीटिंग करे तो अच्छा है, ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। ये छटपटाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी जातियां, सभी जाति धर्म के लोग लामबंद है इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए। नोटिस दिया होगा तो नोटिस का जवाब विधायक जी देंगे, और गलती की होगी तो वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगेंगे। अपने बुंदेलखंड में कहावत है ना, मूड़ धर के पांव पर। यदि गलती होगी तो मूड़ धर के पांव पड़ेगा, और नहीं होगी तो कहेगा मेरी गलती नहीं है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं। तो बहनों भाइयों, आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ख़ास तौर पर आज मैंने कांग्रेस की पार्टी के सीनियर लीडर और वर्तमान में विधायक वीरेंद्र चौधरी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रवीण कुमार लोधी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और मैंने इनको ख़ास तौर पर आज आमंत्रित किया है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप कुमार वर्मा। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत